नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे। और दोस्तों, आज हरियाणा चुनाव था विधानसभा का। तो वहाँ पे चुनाव तो ठीक ही ढंग से हुए हैं, लेकिन 100% निष्पक्ष नहीं कर सकते हैं वहाँ पे चुनाव जो हुआ है। क्योंकि वहाँ पे ऐसा हुआ है कि कुछ तो हिंसा भी हुआ है, जैसे विनेश फोगाट के सीट पे और एक दो जगह और हिंसाएँ हुई हैं। तो हम निष्पक्ष तो नहीं कह सकते हैं, चुनाव को प्रभावित करने की कोशिश की गई है, लेकिन काफ़ी हद तक कह सकते हैं कि सफल हुआ। और दूसरी चीज़ ये है दोस्तों कि ये सुनने में आ रही है कि जो ये राम रहीम सच्चा सौदा डेरा है जिनका, उन्होंने भी अपील की है कि वो भाजपा को वोट करें। तो हम चुनाव नहीं कह सकते हैं कि निष्पक्ष भी है 100%, क्योंकि ऐसे ऐसे लोग चुनाव को प्रभावित करते हैं। ये जो राम रहीम है, किसी के लिए भी आह्वान करते कि आप कांग्रेस को वोट दीजिए या भाजपा को, तो ये गलत है दोस्तों। लोग अपने मुद्दे पे फिर चुनाव नहीं वोट नहीं दे पाएंगे, क्योंकि ये जो बाबा होते हैं, ये इनके जो भक्त होते हैं काफ़ी भोले होते हैं, और ये बाबा जो भी कहते हैं उनकी बातों को ये मानते हैं। लेकिन अभी इसमें कितनी सच्चाई है ये तो साक्ष्य भी उपलब्ध हैं, हम देख सकते हैं। और इस पे चुनाव आयोग को एक्शन लेना चाहिए था, लेकिन चुनाव आयोग अभी कुछ नहीं किया है। और इसमें अगर हम चुनाव की निष्पक्षता की बात करें दोस्तों, तो इसमें जो हमारी मीडिया है, जिसका रैंक विश्व में 151वें स्थान पर है, वो हमारी मीडिया इतनी मतलब क्या हम बोल सकते हैं, उसको शर्म आती है कि नहीं आती है। ये जो चुनाव आयोग है, ये आचार संहिता लाती है चुनाव आयोग कि आप 24 घंटे पहले आप कुछ नहीं कर सकते, आप भाषण नहीं दे सकते, चुनाव को प्रभावित करने की कोशिश नहीं करते, रैलियाँ नहीं कर सकते हैं। लेकिन ये मीडिया वाले, ये इन्हें मीडिया तो कहना नहीं चाहिए, ये चुनाव के दिन या फिर चुनाव के समय एक तरफ चुनाव होते रहते हैं और दूसरी तरफ ये जाकर उनका इंटरव्यू लेते रहते हैं, साक्षात्कार लेते रहते हैं। किस ये मतलब ये हुआ कि आप रैलियाँ नहीं कर सकते हैं तो भाषण दीजिए, भोली भाली जनता को भटकाइए। हमारे देश की जनता दोस्तों इतनी पढ़ी लिखी नहीं है अभी, उनका शैक्षणिक स्तर काफ़ी कम है, और वो किसी की भी बातों में आ जाते हैं, वो फिर अपने मुद्दों पे वोट नहीं कर पाते हैं, फिर तो उनके अधिकार हनन हुए ना। और हमारी जो सरकार है वो बात करती है वन नेशन वन इलेक्शन, एक देश एक चुनाव। कौन से एक देश एक चुनाव, जहां आप हिंसा को नहीं रोक पा रहे हैं। ये कुछ बाबा हैं, ये चुनाव को प्रभावित कर रहे हैं, फिर कैसे कहते हैं कि एक देश एक चुनाव। 28 राज्य हैं हमारे यहाँ, 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, जिसमें तीन केंद्र शासित प्रदेश में तो विधानसभा है। ये किस वन नेशन वन इलेक्शन की बात करते हैं। वन नेशन वन इलेक्शन की बात करके मुद्दों को भटकाते हैं। एक हरियाणा चुनाव इन्हें ढंग से नहीं हो पा रहा है। दोस्तों, चुनाव इतना निष्पक्ष होना चाहिए कि किसी के साथ अन्याय ना हो, वो चाहे कैंडिडेट हो या फिर जनता हो, किसी के साथ अन्याय नहीं होना चाहिए। लेकिन आज भी चुनाव आयोग सोया हुआ रहता है। ये मीडिया वाले जाकर इंटरव्यू वोट के भी दिन लेते रहते हैं, चुनाव को प्रभावित करने की कोशिश करते रहते हैं, लेकिन हमारा चुनाव आयोग इन पे कोई कार्रवाई नहीं करता। लेकिन क्या कह सकते हैं, हमारा चुनाव आयोग है जो बिका हुआ है। ये चुनाव आयोग से ना 10 बार बुलवा लो, एक नेशन एक देश एक चुनाव, ये बोल देंगे। लेकिन उनके लिए तैयारियां क्या करनी है, उनके लिए क्या हमारे पास संसाधन है इतने, इनसे ये बात नहीं करेंगे। उनको पता भी है कि वन नेशन वन इलेक्शन से कितनी नुकसान है, खासकर जो हमारे देश की जनता है। चुनाव आने से ही तो ये नेता काम करते हैं, नहीं तो क्या करते हैं। अगर 5 साल चुनाव होगा और ये जो कैंडिडेट हैं जीत जाएंगे, इसके बाद 5 साल बैठे रहेंगे, इनको फिर क्या काम से कोई मतलब है क्या, कोई जिम्मेवारियां हैं नहीं, कोई जिम्मेवारियां नहीं होंगी, उत्तरदायित्व तो खत्म हो जाएंगे। और बात करते हैं वन नेशन वन इलेक्शन, इसलिए ताकि हम 5 साल तक बैठकर मलाई खाएं,
है ना। जनता के मुद्दों से तो इनको कोई लेना देना ही नहीं है दोस्तों, कोई लेना देना नहीं है। कि एक बार नफरत फैलाएंगे, चाहे कोई जाति हिंसा फैलाएगा, कोई धर्म के आधार पर नफरत फैलाएगा, सांप्रदायिकता को प्रमोट करेगा, चुनाव जीत जाएंगे, फिर इसके बाद क्या होगा, जनता बैठी रहे। एक देश पे से ढंग से चुनाव नहीं होता है। ये बाबा लोग चुनाव को प्रभावित कर रहे हैं। चुनाव आयोग कुछ बोलता नहीं है और फिर बोलते हैं वन नेशन वन इलेक्शन। अगर आपके पास इतना संसाधन नहीं है तो फिर चलो कोशिश तो करनी चाहिए। ये बाबा खुलेआम बोलता है तुम भाजपा को वोट करो। अरे चलो कांग्रेस को भी बोलता है, वो भी गलत था। किसी पार्टी को पैसे नहीं बोल सकते हैं कि उसको वोट करो। लोग हैं, अपने मुद्दे हैं उनके, उस आधार पे चुनाव करेंगे, उस आधार पे वोटिंग करेंगे ना, मतदान करेंगे। ये बाबा दोस्तों हमारे देश को ऐसे खा रहे हैं जैसे अंदर से खोखला करना चाहते हैं। और हमारे देश की जनता जो नागरिक कभी बनना ही नहीं चाहती, वो जनता बनकर ही रहना चाहती है। क्योंकि नागरिक बनने में तर्क और बुद्धि का प्रयोग करना पड़ता है, और उसमें क्या होता है, थोड़ा कठिन होता है अपने दिमाग का प्रयोग करना, दिमाग लगाना, जो हमारे देश की जनता जानती नहीं है, चाहती भी नहीं है इतना। और उसी का ये फ़ायदा उठाते हैं ये बाबा लोग। वो चाहे बाबा कोई भी हो, वो बाबा चाहे धीरेन्द्र शास्त्री हो, बाबा राम रहीम हो, या फिर कोई और बाबा हो। ये जो छोटे छोटे बाबा आ रहे हैं, 10 साल 15 साल 12 साल के 8 साल के जो बाबा आ रहे हैं, क्या कर रहे हैं, हमारे देश को खोखला ही तो कर रहे हैं। लेकिन हमारे देश की जनता का क्या है, इतनी भोली है कि उसे अपना दिमाग लगाना ही नहीं होता, खुद का दिमाग उसे नहीं लगाना होता है। उसे जो कुछ बाबा बोल दिए, चलो ठीक है कर लेते हैं, बाबा ने बोला है तो सही ही बोला होगा, जबकि बाबा को खुद कुछ नहीं पता है। एक हमारे बाबा हैं, बोलते हैं ना कि गोबर होता है ना, गाय के गोबर, उससे गेहूँ निकाल लो और उसका फिर आटा बनाओ। इतना सारा गेहूँ होता है क्या दोस्तों जिससे हम आटा बना सके? उसे आटा बना लो और फिर बच्चे पैदा हो जाएंगे। और उस चीज़ पे लोग भरोसा करते हैं क्योंकि वो पढ़े लिखे नहीं हैं, उनका शैक्षणिक स्तर इतना कमज़ोर है, इतना नीचे है कि वो शायद इन बाबाओं के जाल में आसानी से फंस जाते हैं। और बाबा ऐसे ही लोगों को शिकार बनाते हैं अपना, और अपने फैन फॉलोइंग के दम पे ये कुछ भी कर सकते हैं। हमारे देश के चुनाव को भी प्रभावित कर सकते हैं। लेकिन चुनाव आयोग का क्या है, वो तो बैठा रहेगा। हमारे देश में लोग अपने बच्चों का भविष्य देखते हैं, लेकिन चुनाव आयोग को ये सब कुछ नहीं दिखता है। हमारे देश की मीडिया जो 151वें स्थान पर है, थोड़ा शर्म करती है क्या? नहीं करती है दोस्तों। आज एग्जिट पोल आया है हरियाणा का, उसमें दिखाया गया है कि कांग्रेस 54-55 सीट पे जीत रही है और हरियाणा में बीजेपी थोड़ा पीछे है। लेकिन पता नहीं इनका पोल कितना सही होता है, क्योंकि हम 2024 के लोकसभा इलेक्शन में देख चुके हैं कि इनका पोल कितना सही होता है, कितना गलत होता है। और ये टीआरपी के लिए कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी, मतलब ये गोदी मीडिया वाले टीआरपी के लिए कुछ भी कर सकते हैं। अभी देखिए हरियाणा, ये पता दोस्तों, एग्जिट पोल तो बना लेते हैं लेकिन ये ग्राउंड रिपोर्टिंग नहीं करते हैं। पता नहीं अपना एग्जिट पोल कैसे लाते हैं, ये नहीं पता। जो ये होते हैं यूट्यूबर होते हैं, यही ग्राउंड रिपोर्टिंग करते हैं, शायद इनके वीडियो पे बनाते होंगे, इनके वीडियो के आधार पे। लेकिन ये खुद ग्राउंड रिपोर्टिंग नहीं करते हैं। ये पता है, यहाँ पे भी जाते हैं ना मतदान केंद्र पर, तो कुछ चुनिंदा लोगों से पूछ लेते हैं, 10-12 लोगों से, कि आप किसे वोट कर रहे हैं, उसके आधार पे एग्जिट पोल बनाते हैं। इनका खुद का अन्वेषण कुछ नहीं होता है, क्योंकि ये गोदी मीडिया वाले ना 1 रुपया खुद का खर्च नहीं करना चाहते। हमारे देश में चुनाव को प्रभावित करने के लिए एक तंत्र नहीं लगा हुआ है। ये गोदी मीडिया वाले हैं, ये क्या कर सकते हैं, 2 कौड़ी के बाबा जिन्हें कुछ नहीं आता है, हमारे देश के लोगों को प्रभावित कर रहे हैं, उनके भोलेपन का फ़ायदा उठा रहे हैं। और हमारा चुनाव आयोग सोया रहता है, उसे क्या मतलब है? उसे तो गालियाँ भी पड़ती है, वो भी ठीक, तालियाँ भी पड़ती है, तालियाँ भी मिलती है, वो भी ठीक। और फिर बोलते हैं वन नेशन वन इलेक्शन, ताकि एक बार इन बाबाओं को बैठा दें, सांप्रदायिकता फैला लें, जातीय हिंसा फैला लें, और फिर 5 साल तक आराम से सोए रहें। जो जनता के मुद्दे हैं वो तो फिर क्या धरातल में चले जाएंगे 5 साल तक।
और हमारी देश की जनता भी क्या है, वन नेशन वन इलेक्शन के मुद्दे पे एकदम मतलब 100% इस सरकार को सपोर्ट करती है, जो कि बिल्कुल नहीं करना चाहिए था। उनसे सवाल पूछने चाहिए थे कि क्या हमारे मुद्दे इससे प्रभावित होंगे कि नहीं होंगे। हम राज्य में रहते हैं और केंद्र के समय क्या आप हिंदुस्तान पाकिस्तान करेंगे, आप चीन भारत करेंगे, उस आधार पे वोट लेंगे तो हमारे क्षेत्रीय मुद्दे कहाँ जाएंगे। हमारे साथ जल की समस्या है, सिंचाई की समस्या है, सरकारी योजनाएं जो कार्यान्वयन नहीं हो पाती है धरातल पे उसकी समस्या है, तो उस आधार पे हम वोट करेंगे ना। उस मुद्दे को प्रभावित करने के लिए बार बार बोलते हैं वन नेशन वन इलेक्शन। ये हरियाणा का चुनाव ढंग से नहीं इनसे हो पा रहा है। और ये बाबा लोग हमारे देश में चुनाव किस तरह प्रभावित कर रहे हैं, हमारे देश की जनता ही कह सकते हैं। हमारे देश में तो नागरिक है नहीं, नागरिक तो केवल संविधान में ही वो लिखे जाते हैं कि आप इस देश के नागरिक हैं, लेकिन दिमाग से वो नागरिक नहीं, सिर्फ जनता है। उनके सोचने समझने की क्षमता, नागरिक चेतना की क्षमता सब खत्म हो चुकी है उनके अंदर। कभी कभी लगता है दोस्तों कि हमारे देश पे क्या लोकतंत्र सच में है कि ख़त्म हो चुका है। आज देख रहे होंगे दोस्तों दोपहर में ये जो मीडिया वाले हैं कभी कभी जाकर नायब सिंह सैनी का इंटरव्यू ले रही है मीडिया, ये गोदी मीडिया, तो कभी अनिल विज का क्या दिखाना चाहती है, जबकि एक तरफ मतदान हो रहे हैं। मतलब आप रैली मत करो, हमें इंटरव्यू दे दो। क्या इससे चुनाव प्रभावित नहीं होते? क्योंकि अब चाहे गरीब कितना भी व्यक्ति गरीब हो, उसके पास एक मोबाइल तो है। कम से कम वो पल पल की खबरें देख रहा है कि नायब सिंह सैनी क्या बोल रहे हैं, अनिल विज क्या बोल रहे हैं, क्या उससे वो प्रभावित नहीं हो रहा है? लेकिन चुनाव आयोग को कोई फर्क नहीं पड़ता है, हमारी मीडिया कुछ भी करे। लेकिन क्या कह सकते हैं, हमारा चुनाव आयोग है, बिका हुआ है। ठीक है दोस्तों, अपना ख्याल रखिए और एक नागरिक बनने की कोशिश कीजिए। जनता मत बनिए। जनता एक भेड़ चाल होती है, नागरिक भले ही अकेले ही क्यों न रहे, लेकिन उसकी एक सोचने समझने की क्षमता होती है और वो 100 जनता के बराबर एक नागरिक होता है। उसे कोई मतलब नहीं है कि देश में जनता को तो मतलब नहीं है देश में क्या हो रहा है नहीं हो रहा है, वो तो बस इतना भोलापन उसके अंदर होता है, कोई भी कुछ बोल दिया उसके पीछे चल पड़ो। लेकिन एक नागरिक काफ़ी समझदार होता है। नागरिक बनने की कोशिश कीजिए, अपना ख्याल रखिए।